19 जुलाई 2024 को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांधी विधायक कल्पना सोरेन और समर्थकों के साथ दिसुम मांझी थान में पूजा करने के लिए आए हुए थे। इस दौरान वहां डीसी, एसपी और वीडियो भी मौजूद थे। वहीं मांझी थान में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने 10 बकरों को अक्षत खिलाया, जिसके बाद वे दोनों ही वहां से चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा अक्षत खिलाए गए 10 बकरों में से एक को दिसुम मांझी थान में ही बलि दे दी गई और बाकी बचे 9 बकरों को मुख्यमंत्री के साथ आए उनके कुछ समर्थक लेकर भाग गए, जिसके अगले ही दिन दिसुम मांझी थान में बलि देने के संबंध में मधुबन थाने में आदिवासी संथाल समुदाय के अज्ञात लोगों के खिलाफ कांड संख्या 13/2024 में एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जिसमें अब इस मामले में कुछ लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है। लेकिन मधुबन थाना में पूजा के बाद बलि को असामाजिक बताकर दर्ज मामले को लेकर जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनमें बुधन हेम्ब्रम, साहेब राम मुर्मू, फागु मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम और अर्जुन हेम्ब्रम, इन 5 लोगों का नाम शामिल किया गया है, जबकि उन्हें उस दिन की पूजा में किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदारी नहीं दिया गया था और इनमें से कुछ लोग तो वहां मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में इन 5 निर्दोष लोगों को बेवजह नोटिस दिए जाने के कारण अब मरंगबुरु सावता सुसार बेसी फ्रंट पर आकर हेमंत सोरेन पर ही दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें बैसी के अध्यक्ष नुनका टुडू, सचिव सिकंदर हेम्ब्रम, संयुक्त सचिव अर्जुन हेम्ब्रम के अलावा बुधन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में निर्दोष लोगों को मुक्त करने तथा भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम संख्या 11/584/2014 WL के संकल्प को संशोधित कर क्षेत्र को जुग जाहिर थान दिसुम मांझी थान घोषित कर आदिवासी समाज की पारंपरिक पूजा में आ रही बाधा को दूर करने की भी मांग की है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मरंगबुरु, जो आज के समय में पारसनाथ के नाम से जानी जाती है, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ आदिवासी समाज का विश्व प्रसिद्ध पूजनीय एवं आदरणीय मरंगबुरु जुग जाहिर थान भी है। मरंगबुरु की चोटी पर जुग जाहिर थान और छत्रपल की तलहटी में दिसुम मांझी थान है, जहां सृष्टि के निर्माण काल से ही आदिवासी समाज बलि प्रथा के साथ पूजा अर्चना करता आ रहा है और आदिवासियों के धार्मिक अनुष्ठानों में भी यही परंपरा रही है कि बकरे को अक्षत जहां खिलाया गया है उसी स्थान पर उसकी बलि भी देना है। इसके अलावा मरंगबुरु के इसी स्थान पर ही हर वर्ष बैशाख पूर्णिमा को 3 दिवसीय धार्मिक सेंद्रा और आदिवासी सम्मेलन का आयोजन भी होता है, जिसे लोबीर बैसी भी कहते हैं। इसी मरंगबुरु में आदिकाल से फागुन शुक्ल की प्रथम तिथि से पौष माह में 3 दिवसीय महापर्व के अलावा करम और सोहराय महोत्सव का आयोजन भी होता रहता है। यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है, फिर भी यहाँ इस स्थान पर आदिवासियों के पूजा करने के बाद बलि देने पर एफआईआर दर्ज कर नोटिस दिया जा रहा है, जिस पर आदिवासी समाज के लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जुग जाहिर थान, दिसुम मांझी थान और मरंगबुरु पर भरोसा है तो वो वहां इसका खुलकर ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वह ऐसा खुद ही ऐलान कर देते हैं तो ऐसे में जैन धर्म और आदिवासियों की संस्कृति के बीच जो भ्रम है वह दूर करने को लेकर संतुलित रास्ता निकाल सकते हैं, आदिवासी समाज का दिल भी जीत सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ आदिवासियों के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दोहरा चरित्र ही माना जाएगा।
क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आस्था जताकर पूजा भी करते हैं, लेकिन जब बलि के विरोध में लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है तो वे दोनों ही मौन हो जाते हैं। क्या केवल इसलिए ताकि झामुमो के प्रति विपरीत राजनीतिक सोच रखने वालों को कुचला और प्रताड़ित किया जा सकता है? दरअसल इस मामले में निर्दोष लोगों के नाम आने के बाद इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिन 5 निर्दोष लोगों का नाम आया है उनकी सोच झामुमो से काफी अलग है और इसलिए इसे हेमंत सोरेन और स्थानीय प्रशासन की साजिश भी कहा जा रहा है। वहीं आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें अपना सुझाव कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं जब मरंगबुरु का यह क्षेत्र समेत पूरा राज्य ही आदिवासी बहुल राज्य है, पूरे भारत में करीब 16 करोड़ की आदिवासी आबादी है, देश विदेश के रहने वाले तमाम लोग इसी मरंगबुरु की पूजा करते हैं, तो फिर क्यों मरंगबुरु के उस हिस्से में आदिवासियों के लिए बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, जबकि यह स्थान युग युग से आदिवासी समुदाय की आस्था और पूजा के लिए चिन्हित है। जब आदिवासी कभी भी किसी अन्य समुदाय की पूजा और आस्था के विरुद्ध नहीं जाता है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जरूर सोचिएगा, क्या यह सब सही है? वहीं इस नोटिस के बाद हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रहे मरंगबुरु सावता सुसार वैसी के अध्यक्ष नुनका टुडू, सचिव सिकंदर हेम्ब्रम, संयुक्त सचिव अर्जुन हेम्ब्रम के अलावा बुधन हेम्ब्रम का कहना है कि अगर दोषी ठहराना ही है तो इसमें बलि का आदेश देने वाले और बकरा लाने वालों, अक्षत खिलाने वाले, मुख्यमंत्री और मन्नत मांगने वाली उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उस पूजा को जिम्मेदारी से निभाने वाले समर्थकों, ढोल नगाड़ों के साथ तलवार कुल्हाड़ी लेकर पूजा संपन्न कराने वाले प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि निर्दोष आदिवासियों पर। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही नए नए खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लोकतंत्र 19 पर बने रहें। वहीं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जोहार।